हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 62 की। इससे पहले हमने आर्टिकल 52 से 61 तक पढ़ लिया है और हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 62। ये जो आर्टिकल 62 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में आता है। आर्टिकल 62 में सबसे पहले हम पूरा आर्टिकल समझने से पहले एक बेसिक लाइन आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल 62 में है क्या, जिससे कि आप समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि आर्टिकल 62 किसके बारे में था। तो आर्टिकल 62 में हमें समय बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट की जो सीट है अगर वो वैकेंट है यानी कि रिक्त है, तो उसमें उसे भरने के लिए कितना समय लगता है, कितना समय लगना चाहिए और कब लगना चाहिए, ये सब इसके बारे में पूरे तरीके से संक्षिप्त में बताया गया है। तो अब हम दोनों लैंग्वेजेस में इस आर्टिकल को देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। So what Article 62 says, time of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy. Means the term of office of person elected to fill a casual vacancy. It tells that about the election of the president vacant seat. So when the casual vacancy means suddenly when the seat is vacant, then it tells the vacancy of to fill the term of the vacancy of the seat. Now let's see in Hindi. अब हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। मतलब कि राष्ट्रपति की अगर पद की जो है रिक्ति हो जाती है, अगर वो खाली हो जाता है, तो उसमें उसको कब भरा जाएगा, इसमें इसका समय बताया जाता है। और अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तब उसके जो व्यक्ति की पदावधि भी बताई जाती है। नाउ आर्टिकल 62 हैज 2 क्लॉजेस। आर्टिकल 62 के 2 क्लॉजेस हैं। अब सबसे पहले पहला क्लॉज देखते हैं। चलिए, An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term. It means it says that when a seat is vacant, so before the expiration of the term, the election should be completed. Now, अब हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मीन्स ये है कि जो राष्ट्रपति का समय जो है, जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनका जो समय है, जो कार्यकाल है, अगर समाप्त होने वाला है, तो नए राष्ट्रपति के आने का जो समय है उनके लिए इलेक्शंस उससे पहले ही हो जाने चाहिए। चलिए अब दूसरा क्लॉज देखते हैं। An election to fill a vacancy in the office of president occurring by a reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 56, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Means if the seat is vacant for the case of death, resignation or removal of the president, then within 6 months it should require 2 elections to be held, and the person who is going to be as elected as a president should be do everything according to the आर्टिकल 56। नाउ चलिए अब हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, यानी कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग कर देते हैं वो, यानी कि अपना पद छोड़ देते हैं या पद से हटाए जाते हैं या कोई और कारण, उसमें अगर उस पद की रिक्ति हो जाती है तो उसमें निर्वाचन होने का जो है ये बताता है। रिक्ति होने की तारीख के पश्चात तुरंत और प्रत्येक दशा में 6 महीने बीतने से पहले किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर इन सब कारणों की वजह से
प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो चुका है, तो 6 महीने बीतने से पहले पहले ही जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अनुसार अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। मीन्स जब उसका निर्वाचन हो जाएगा तो अनुच्छेद 56 के अनुसार वे व्यक्ति 5 वर्ष तक पूरी अवधि से प्रेसिडेंट की जो राष्ट्रपति का जो एक पद है उस पर बैठने के लिए पूरा हकदार होगा। सो गाइस, ये था हमारा आर्टिकल 62। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 63 की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।